कि जब बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपनी मां को वीडियो कॉल से हत्या की जानकारी दी। हत्या का आरोपी पीयूष झा गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आरोपी नशे का आदी था। दोनों भाई एक साथ करते थे बिजनेस, ड्रोन सप्लाई का ये काम करते थे। सप्ताह भर पहले ही शिफ्ट हुए थे नए घर में। और क्या विवाद हुआ, किन कारणों से ये हत्या की गई है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। दोनों भाई दरअसल बिजनेस करते थे और ये हत्या क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। हत्या के बाद अपनी मां को वीडियो कॉल किया आरोपी ने और उसने हत्या की जानकारी भी दी। हत्या का आरोपी पीयूष झा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पीयूष नशे का आदी था। दोनों भाई एक साथ बिजनेस करते थे, ड्रोन सप्लाई का ये काम करते थे। सप्ताह भर पहले ही नए घर में ये शिफ्ट हुए थे और किसी को ये पता नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा घटनाक्रम एकाएक सामने आ जाएगा, जहां बड़ा भाई छोटे भाई की जान का दुश्मन बन गया और उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। और अब बात ग्वालियर के पुराने जयरोग अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। मिल्क पार्लर में चल रही थी शराब पार्टी। मेडिकल स्टूडेंट्स ने रोका तो मारपीट हुई। छात्रों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। छात्रों ने एक पुलिसकर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाया। नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने किया चक्का जाम। कार्रवाई के आश्वासन के बाद खत्म हुआ चक्का जाम। किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और बाकी जो लोग जो बाहर के लोग आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। और संवाददाता सुशील कौशिक लाइव जुड़ गया। सुशील, जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल देखा जा रहा है, प्रदर्शन देखा जा रहा है, चक्का जाम, क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल का जो ओल्ड जयरोग्य कैंपस है, यहाँ जो मिल्क पार्लर है, आए दिन इस मिल्क पार्लर में बंद होने के बाद आसपास शराब पार्टी की जाती है। और यही वजह है कि इस मिल्क पार्लर के पीछे ही जो मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर है उनका हॉस्टल है। कल रात भी इसी तरह की एक यहाँ शराब पार्टी चल रही थी। कुछ 8-10 लोग शराब पी रहे थे। जब मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर आए और उन्होंने इनको मना किया तो इन्होंने विवाद किया। विवाद करने के बाद ये लोग यहाँ से भागे। जब दूसरे डॉक्टरों को भी इस विवाद की जानकारी लगी तो बाकी डॉक्टर भी आए और इन्होंने इन्हें विजयनगर इलाके में पकड़ लिया और यहाँ जमकर हंगामा हुआ, मारपीट भी हुई। इस दौरान सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुँच गई थी। तो जयरोग्य अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का ये कहना है कि पुलिसकर्मी ने उनके डॉक्टरों के साथ अभद्रता की है और इसी दौरान जो दूसरे शराब पीकर आने वाले लोग थे, यहाँ शराब पार्टी करते थे, उनको लेकर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। रात 12 बजे तक पूरा ये चक्का जाम चलता रहा है और जूनियर डॉक्टरों की मांग थी कि जिस पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्रता की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, जो मिल्क पार्लर के आसपास शराब पार्टियां होती है, ऐसे असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए जयरोग्य कैंपस में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहनी चाहिए रात तक। तो इन मांगों को लेकर जब रात 12 बजे तक धरना चलता रहा तो जयरोग्य अस्पताल के अधीक्षक सहित जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो पहुँचे और फिर बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकाला गया। और यहाँ जयरोग्य कैंपस में पुलिस व्यवस्था तैनात करने की भरोसा दिलाया है। ओल्ड जयरोग्य कैंपस में भी पुलिस रहेगी। इसके साथ ही जिस पुलिसकर्मी पर आरोप है उसकी तस्दीक की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इन 2-3 बातों को समझाइश देने के बाद जो है रात 1 बजे के लगभग ये धरना और चक्का जाम जूनियर डॉक्टरों ने खत्म किया है और पूरा गतिरोध समाप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज से यहाँ पुलिस बल रात में कुछ लगाया जाएगा, इस तरह का पुलिस कर्मियों का आश्वासन है। इसके अलावा बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अब जो चक्काजाम है वो खत्म हुआ और अब बात राजनांदगांव की, जहां पुलिस ने पुलिसकर्मी की हत्या के 10वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस पर
पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी को कुचलने का आरोप है। ये पूरा मामला पशु तस्करी से जुड़ा है। आपको बता दें कि बाग नदी थाना इलाके में 9 फरवरी को संदिग्ध गाड़ी की खबर मिली थी, जिसके बाद आरक्षक ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सवार लोगों ने आरक्षक को कुचल दिया और फरार हो गए। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए महाराष्ट्र रेफर किया गया है, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले में 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और 10वें आरोपी को मुखबिर की सूचना पर चिचोला से पकड़ लिया गया। को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आरोपी हैं। इसी संदर्भ में एक मुख्य आरोपी यादव राम पाल, जिसका मुख्य काम चिचोला का रहने वाला है, जिसका मुख्य काम जो है वो जो पशु बेचने वाले हैं, पशु खरीदने वालों के बीच पे गाइड का काम करता था। ये पूरे रास्ते में रेकी करता था, पुलिस तो नहीं, ये देखने का काम करता था। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके माध्यम से हमें अन्य जानकारी मिली है, तो इसमें आगे भी विवेचना। और रायपुर में 3 नर्सेस का ऑपरेशन थिएटर में रील बनाने का वीडियो सामने आया। मरीजों का इलाज छोड़कर नर्स रील बना रही थी और राज्य के सबसे बड़े DKS शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये रील बनाई गई। सोशल मीडिया पर इमरजेंसी वार्ड से वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन ने तीनों नर्सों को हटा दिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, इमरजेंसी वार्ड में रील बनाती हुई नर्सेज नजर आई। जी बिल्कुल, मामला रायपुर के DKS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में 3 नर्स जो है वो रील बनाते रही। इसकी ये रील आज ही का नहीं है, ये पहले भी इस तरीके से रील बनाती रही। जब प्रबंधन को मामले की जानकारी तब भी, जब ये रील सोशल मीडिया में पूरी तरीके से वायरल हो गई करके जब प्रबंधन के पास शिकायत पहुंची, तो प्रबंधन ने आनंद फानंद में इससे जांच किया और जांच के बाद जो 3 नर्स हैं, पुष्पा साहू, तेज कुमारी साहू और तृप्ति दास, इस पर कार्रवाई हुई है। अस्पताल से इन्हें हटा दिया गया है और जांच बिठा दिया गया है कि कैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस तरीके से रील बनाया जाता है, मस्ती मजाक किया जाता है, क्योंकि सबसे संवेदनशील अस्पताल है ये, जहां से प्रदेश भर से कोने कोने से गंभीर मरीज जाते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, हर दिन हजारों लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं और इस तरीके से लापरवाही अपने आप में सबसे बड़ी लापरवाही है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टरों के लेट लतीफ आने, नाइट ड्यूटी में गायब रहने की शिकायतें लगातार आती रही। हालांकि बीच बीच में यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन रात में जाकर जांच करता है और जो नहीं रहते उस पर कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी ये गंभीर मसला है और इस पर आगे भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से वाकई में बहुत ही गंभीर है। हालांकि इस पर तुरंत एक्शन लिया गया और तीनों नर्सों को हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है, जहां राशन कार्ड अपडेट करवाने की अंतिम तारीख बदल दी गई है। सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। अब 15 मार्च तक होगा राशन कार्ड अपडेट, जहां मोबाइल ऐप से कर सकते हैं आवेदन। पहले 25 फरवरी तक थी राशन कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख और अब इसे बढ़ा दिया गया है। पेपर में आ गया तेरा फोटो। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।